नमस्ते बच्चों, आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये हमारा तीसरा पाठ पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपके सामने कुछ चित्र रखे हैं, जैसे कि ये है मदर तेरेसा, उसके बाद है पाटकर। जैसे इन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, वैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी एक अच्छे से कार्य करके अपना नाम रोशन किया है। देखो, मैं आपके सामने ये लेसन पढ़ती हूँ और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। परिचारिका या उपचारिकाएं सेवा भावना की अद्भुत मिसाल होती है। नारियों की ममतामयी तथा त्यागमयी छवि के कारण ही उन्हें जीवनदायिनी तथा देवी की संज्ञा दी जाती है। इस छवि को गढ़ने का काम पन्नाधाय, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट, भिकाजी कामा, सिस्टर निवेदिता और फ्लोरेंस नाइटिंगेल तथा मदर तेरेसा ऐसी सरीखी महिलाओं ने किया है। यानी इन्होंने समाज में ऐसे कार्य किया है ताकि उनका नाम क्या हुआ है, रोशन हुआ है। आइए हम देखेंगे कि नर्सिंग को सेवा का पर्याय बनाने वाली आदर्श नारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, आपने अस्पतालों में सफ़ेद ड्रेस में नर्सों को मरीजों की सेवा करते देखा होगा। अपने समर्पित सेवा भाव से ये मरीजों की निराशा दूर कर उनमें आशा का संचार करती है। आज जीवन का संदेश देने वाली प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। ये महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बनाए मार्ग पर ही चल रही है। नाइटिंगेल ने अपनी सेवा से उन लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई जो किसी न किसी रूप में लाचार थे। उन्होंने नर्स के पेशे को एक नई परिभाषा दी। यानी जब फ्लोरेंस ने अपना जो कार्य है वो शुरू किया, कैसे, तो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना। जो लोग ये होते हैं, जिनको बहुत सारे रोग होते हैं या जो पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों की सेवा कर उन्होंने अपना नाम रोशन किया, बड़ा बनाया। और उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने नर्सों का काम आगे लेकर उनका नाम बड़ा किया। देखो, नाइटिंगेल का जन्म सन 1820 में इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। इनके माता पिता की इच्छा थी कि बच्चों के नाम उनके जन्म स्थान से जुड़ा हो, और इसी कारण उन्होंने अपनी कन्या का नाम रखा फ्लोरेंस। यानी उनके शहर का नाम फ्लोरेंस था और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने बच्ची का नाम भी फ्लोरेंस रख दिया। इटली में इस बालिका के जन्म से पूर्व फ्लोरेंस नाम पुरुषों का ही होता था, लेकिन आज महान नारी के कार्यों के कारण फ्लोरेंस नाम रखना अनेक महिलाओं के लिए गर्व की बात हो गई। यानी सबसे पहले क्या हुआ था, फ्लोरेंस सिर्फ पुरुषों का नाम होता था, लेकिन आज जो फ्लोरेंस नाम है वह स्त्रियों का होने लगा है, इसीलिए उन महिलाओं के लिए वह गर्व की बात है। नाइटिंगेल संपन्न माता पिता की प्रिय संतान थी और बड़े ही नाज नखरों से पली, उच्च शिक्षा से पूर्ण थी, परंतु उनका हृदय सदैव सेवा की भावना में डूबा रहता था। दुखी लोगों को दुख दूर करने की एक तड़प उनके हृदय में थी। यानी जो दुखी है, जो पीड़ित है, ऐसे लोगों का दुख करने के लिए ही उन्होंने उच्च शिक्षण प्राप्त किया था और उनका हृदय हमेशा उनकी सेवा करने में ही रहता था, ऐसे उनकी इच्छा थी। फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान सम्मान था, परिवार में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। फिर भी बालिका फ्लोरेंस का मन मानव सेवा में तथा मस्तिष्क अस्पतालों की दुर्दशा और नर्सों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहारों के कारणों को ढूंढने में लगा रहता था। वह नर्स बनना चाहती थी, पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था और इसी कारण उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। यानी फ्लोरेंस का जो घर था वह प्रतिष्ठित था, उनके माता पिता का वहाँ पे समाज में बहुत मान सम्मान था, और अपनी बेटी यहाँ पर नर्सों का काम करेगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसे उसके माता पिता को लगा, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फ्लोरेंस को विदेश यात्रा पर यानी दूसरे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। विदेश यात्रा के दौरान उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहां सिडनी हर्बर्ट नामक व्यक्ति से इनका परिचय हुआ, जो कुछ दिनों बाद युद्ध मंत्री बना और इनके लिए भविष्य में बहुत सहायक सिद्ध हुआ।
यानी सिडनी का जो हर्बर्ट नामक व्यक्ति था वहाँ पे उनका परिचय भी हुआ और वह बाद में कौन बना, युद्ध मंत्री बना और बाद में वह फ्लोरेंस के बहुत काम आया। भविष्य में उसमें उन्होंने उसकी बहुत सहायता की थी। पेरिस में इनकी भेंट एक ईसाई मठ की 2 भिक्षुणियों के साथ हुई और इन्हीं भिक्षुओं ने अलेक्जेंड्रिया के एक मठ के नाम का परिचय पत्र फ्लोरेंस को दिया। यानी वहाँ पे जो 2 भिक्षुणियाँ यानी जो बौद्ध धर्म प्रसार का काम करती है तो उसे कहती है भिक्षुणियाँ। और वहाँ पे जो आश्रम था, मठ यानी आश्रम, वहाँ पे जो आश्रम था वहाँ पे जो 2 भिक्षुणियाँ थी उन्होंने फ्लोरेंस को एक परिचय पत्र दिया और बाद में वह परिचय पत्र के सहारे दूसरे देश में गई और वहाँ पे उन्होंने नर्सों का जो बड़ा क्लास होता है यानी जिसे हम कहते हैं शिक्षा प्राप्त करना, वहाँ जाकर उन्होंने नर्सों की शिक्षा प्राप्त की। देखो हम आगे देखेंगे। यूरोप से मिस्र तक की यात्रा के दौरान मठ का फ्लोरेंस ने अवलोकन किया, यानी उस मठ में वह भिक्षुनियाँ किस प्रकार काम करती है यह उन्होंने देखा। अवलोकन करना यानी उनके बारे में जानकारी लेना और वही सीखना। इसी यात्रा से लौटते हुए वे जर्मनी के कैसर्सवर्थ नामक स्थान पर प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा चलाए जा रहे नर्सों के ट्रेनिंग सेंटर को भी देखने गई। अभी वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे नर्स किस तरह कार्य करती है वह उन्होंने देखा और उस तरह उन्होंने क्या किया कि वह प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी जो लोग इसको चलाते थे, उस ट्रेनिंग सेंटर को चलाते थे, उनके वहाँ जाकर उन्होंने उसको देखा और वहाँ पे उन्होंने उसकी शिक्षा भी प्राप्त की, नर्सिंग की शिक्षा भी प्राप्त की। कुछ दिनों बाद इसी नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की। पीड़ितों की सेवा करने वाले प्रत्येक स्थान के प्रति उनका विशेष लगाव रहा, यानी जो भी पीड़ितों की सेवा करते हैं ऐसे लोगों को उन्होंने विशेष लगाव रहा, ऐसे लोगों से उसे बहुत विशेष लगाव रहा और ऐसे स्थानों का उन्होंने स्वयं जाकर निरीक्षण किया, यानी कौन से जगह पर पीड़ित व्यक्ति है और वहाँ पे किस तरह से सेवा की जाती है यह फ्लोरेंस ने वहाँ जाकर देखा। सन 1850 में इस महान संवेदनशील नारी के अंदर एक वैचारिक तूफान उठा, यानी अलग अलग विचार उसके मन में आने लगे कि किस तरह मैं इन पीड़ित लोगों की सेवा करूं, जो सभी पारिवारिक सामाजिक बंधनों को तोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान नारी के रूप में सामने आया। यानी वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान नारी बनी कि उन्होंने क्या किया, सामाजिक बंधनों को तोड़कर, यानी समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ऐसे सब कुछ छोड़कर उसने क्या किया, पीड़ित लोगों की सेवा करने का ठान लिया। अगस्त 1853 में बीमार स्त्रियों के लिए लंदन में एक अस्पताल खोला गया। फ्लोरेंस इस अस्पताल की अध्यक्षा बनी, यानी लंदन में उन्होंने बहुत बड़ा अस्पताल खोला और वहाँ पर वह अध्यक्षा बन गई। इनकी सेवा भावना, परिश्रम और प्रबंध कुशलता से एक अलग ही प्रशंसा का वातावरण बना। उन्होंने प्रचलित विश्वासों का विरोध करते हुए मरीजों के कमरों की खिड़कियां खुली रखकर उन्हें एक सुखमय स्थिति प्रदान की। यानी जैसे कि अगर हम देखते हैं अस्पतालों में कि अस्पताल बंद रहता है, वहाँ पे खिड़कियाँ खोली नहीं जाती, ना उन जो मरीज़ होते हैं उनको बाहर इधर उधर घूमने दिया जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उनकी इस तरह सेवा की कि वह जो पीड़ित व्यक्ति थे, जो दुखी व्यक्ति थे, वह जल्दी जल्दी ठीक होकर अपने घर जाते और इसी कारण वहाँ पर क्या होने लगा, अस्पतालों के जो मरीज़ थे वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती चली गई, वहाँ उसमें वृद्धि होती चली गई। वृद्धि होना यानी बढ़ते जाना। सितंबर 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य तथा सार्डिनिया के गठबंधन को रूस ने हराया। यानी यहाँ पे जो युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे लोग पीड़ित हो गए। इस युद्ध में घायल सिपाहियों की सेवा का कोई प्रबंध न था। डॉक्टर की तो कौन कहे, पट्टी बांधने वाले नर्स भी नहीं थी, यानी डॉक्टर तो छोड़ ही दो, तो पीड़ित लोगों को पट्टी बांधने वाली वहाँ पे नर्स भी कोई भी नहीं थी। देखो इस समय सिडनी हर्बर्ट इंग्लैंड का युद्ध मंत्री बना, यानी सिडनी हर्बर्ट की जहाँ पे फ्लोरेंस की इंग्लैंड में जहाँ पे भेंट हुई थी तो वही युद्ध मंत्री बना और उसने फ्लोरेंस के समक्ष क्रीमिया जाने का प्रस्ताव रखा। यानी क्रीमिया के युद्ध में जो घायल लोग हुए थे वहाँ पर जाकर उनकी देखभाल करने का प्रस्ताव उन्होंने फ्लोरेंस के सामने रख दिया।
यह प्रस्ताव फ्लोरेंस के सपनों को साकार करने जैसा था, यानी फ्लोरेंस को अभी मौका मिला था कि वह नर्स बनकर लोगों की सेवा करे। यह उसका सपना साकार करने वाला क्षण था। अतः वह तुरंत तैयार हो गई और 21 अक्टूबर 1854 को वह क्रीमिया रवाना हो गई, यानी क्रीमिया वह उन लोगों की देखभाल करने चली गई। क्रीमिया में सैनिकों की दुर्गति के कारण शोक की लहर थी और तभी एक संपन्न एवं उच्च परिवार की महिला का सुख और आराम की जिंदगी छोड़ क्रीमिया आने का समाचार लोगों में प्रसन्नता का एक कारण बना और इस अभियान में 38 नर्सें भी फ्लोरेंस के साथ थी, यानी बहुत सारी नर्स उसके साथ उन लोगों की सेवा करने भी चली गई थी जो वहाँ पे शोक में यानी दुख में थे। ऐसे लोगों की वह वहाँ पे सेवा करने चली गई। देखो आगे, इस महान कार्य के लिए लोगों ने चंदा एकत्र किया। चंदा यानी क्या, तो बहुत सारे लोगों ने एक आकर वहाँ पे पैसे जमा किए और उन लोगों के सेवा के लिए दे दिए तथा अन्य उपयोगी सामग्रियाँ भी दान में दी। सामग्रियाँ यानी वस्तुएं जो उनके खान पीन के लिए, रहन सहन के लिए, ऐसे वस्तुएं भी उन्होंने उन क्रीमिया के युद्ध में जो घायल लोग हुए थे उनको दे दी। स्वयं फ्लोरेंस ने अपनी सेवा के साथ अपने धन को भी उपयोग में लगाया, यानी जो भी उसके पास धन था, पैसा था, वह भी उन्होंने घायल लोगों के लिए लगाया। नवंबर में वो स्कूटारी पहुंची जहां बलकलावा के घायल सैनिक तो थे ही, इंकरमन के 600 घायल सिपाही भी वहाँ पे पहुंचा दिए गए थे। यानी इंकरमन नाम का जो शहर है या स्थान है, वहाँ पे भी जो 600 लोग घायल हुए थे उनको भी यहाँ पे लाया गया। और यह समय घोर संकट का था, यानी इतने नर्सों को मिलाकर उन्हें इतने लोगों को जो थे उनको अच्छा करना था। समय कम था और काम ज़्यादा था और इस समय लोगों के विरोध का सामना भी फ्लोरेंस को करना पड़ा था। यानी बहुत सारे लोगों ने उन्हें विरोध किया कि इतने घर की तू अच्छी है, तेरे माँ बाप का यानी माता पिता का बहुत सम्मान है और तू ऐसा कार्य कर रही है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उनको विरोध किया, परंतु महारानी विक्टोरिया ने स्त्री पक्ष को दृढ़ता प्रदान करते हुए फ्लोरेंस को आश्वासन दिया कि वह निश्चिंत होकर अपना काम करे। इस अभियान में पीड़ितों की सेवा में वे दिन रात जुटी रही और इनके प्रयासों के चलते मृत्यु संख्या घटती चली गई और यह संख्या मात्र 2% ही रह गई। यानी मृत्यु की जो संख्या थी वह घटती चली गई और जो अच्छे लोग थे वह बहुत अच्छे होने लगे। ऐसी सेवा उन्होंने उन लोगों की थी। सेवा की यह प्रतिमूर्ति रात को सोने से पहले काले कपड़े अपने भूरे बालों को सफ़ेदी टोपी से ढके, हाथ में एक लैंप लेकर अस्पताल के बाहर शिविरों को चक्कर लगाती, कराहते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देती, उनके आंसू पोंछती, घावों पर मरहम पट्टी करती और प्रेम स्नेह से के लेप से उनकी अंतरात्मा में जीवन का संचार करती। ऐसे इस पाठ में उन्होंने दिया है कि वह क्या करती थी, उन लोगों को दिलासा देती थी, उनके पास बैठकर उनको कहती थी कि आपके आंसू मैं पोंछती हूँ, उनके घावों पर यानी उनके जख्मों पर वह मरहम पट्टी करती थी और प्रेम से उनके साथ वह बातें करती थी ताकि वह बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। देखो, अंधेरे में उभरती जीवन ज्योति जगाने वाली फ्लोरेंस को लोगों ने दीप की देवी अर्थात लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से ही अधिक जाना जाता है, क्योंकि वह क्या करती थी, दिन में तो उनकी सेवा करती थी लेकिन रात में भी वह जो दिया था वह लेकर उनके पास जाती थी, उनको स्नेह प्यार से वह समझाती थी, उनके जो दुख थे वो दूर करती थी उनके साथ बातें करके। और इसीलिए उनको दीप की देवी, दीप यानी क्या, तो लैम्प, तो इसीलिए उनको लेडी विद द लैम्प यानी विद द लैम्प यानी वह उन दिए को अपने साथ लेकर जाती थी, इसीलिए उसको आज भी क्या कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प ऐसे कहा जाता है। यानी इससे हम यह सीखते हैं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी हमेशा हमें मदद करनी चाहिए और उनके साथ हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। यह इस पाठ से हमें सीख मिलती है।